जीवन एक दुख यात्रा है, दुख की यात्रा। जन्म से लेकर मृत्यु तक दुख के क्रम रहते हैं। गर्भ में जीव बदवास रहता है। कहा जाता है कई महीने के बाद कुछ उसे चेतना आती है, तो कैसे आती होगी समझ में नहीं आता। ज़्यादातर बदहोश रहता है। पैदा होने पर तो साफ जाहिर है और रोता है। प्रतिकूलता में जीव रोता है, अनुकूलता में नहीं रोता है। और असहाय रहता है, अपनी टट्टी पेशाब में लौटता रहता है। ठंडी गर्मी, भूख प्यास, कीड़े मकोड़े, रोग व्याधि, ये सब से दूसरा ही उसको बचा पाता है। वो खुद नहीं बचा सकता है। फिर आगे चल करके पढ़ाई लिखाई, काम धंधा, विवाह शादी, बाल बच्चे और अनेक प्रकार की झंझटें एक दुख यात्रा है। इस यात्रा में दुख को कम करना ये मनुष्यों का उद्देश्य रहा है कि दुख घटाया जाए। कैसे दुख घटाया जाए, इसके विषय में अलग अलग सूझे रही। धार्मिक क्षेत्र में ये सूझ आध्यात्मिक रही, लेकिन धर्म के क्षेत्र में एक एक अंधविश्वास पनपता रहा। धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, देवता के नाम पर चमत्कार, भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर, ग्रह लगन, मुहूर्त, दशाशूर, शकुन अपशकुन, अंधविश्वासों की एक सेना तैयार होती रही और इन सब पर धर्म का मुलम्मा लगाया गया जिसे कोई नकार न सके। और ये सब लोगों के शोषण के लिए किया गया। इसमें करने वाले कुछ तो स्वयं भी अंधविश्वास के शिकार थे और कुछ चतुर थे। वे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी बौद्धिक और शारीरिक, आर्थिक सब प्रकार की हानि करने पर तुले थे, शोषण करने पर तुले थे। और बात आज भी है, इस विज्ञान युग में भी है। धर्म के नाम पर ज्योतिष है। ज्योतिष गणित तो ठीक है, फलित बकवास है। और फलित का कहीं तुक लग जाए तो उस पर परवाह नहीं करना चाहिए, वो तुक है। जैसे एक पेड़ पर कौवा बैठा और पेड़ गिर गया, तो कौवा के बैठने से नहीं गिरा है, वो गिरने वाला था, कौवा बैठा, कौवा के बैठने से गिरा ही नहीं, स्वाभाविक गिरा है। ये तुक है। ऐसे फलित ज्योतिष कि जाओ तुम्हें बच्चा हो जाएगा, और बच्चा हो गया तो बच्चा होना है कुछ को। अगर कोई बैठा बैठा आशीर्वाद देता है संतानहीन स्त्रियों को कि बच्चा हो जाएगा, तो जो सैकड़ों को आशीर्वाद देगा किसी को तो होना है, क्योंकि उसको होना था, चाहे वो कोई कहे चाहे ना कहे, और उनका तुक बैठ गए। तो ये काक ताली न्याय इसको कहते हैं। काक, कौवा, ताली, ताड़ का पेड़। एक ताड़ का पेड़ गिरने वाला था, कौवा बैठा तो उसके बैठने से गिर गया, ऐसा माना गया। भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं है। भुआ लोग बौद्धिक शोषण लोगों को करते और कुछ नहीं करते। भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर ये होते हम लोगों को परेशान कर दे, हम लोगों की तो निकट नहीं आते हैं। तो कहते आप महात्मा इसलिए डरते हैं। डरते हैं तो हाथ जोड़ करके कह दें
कि महाराज हम हैं, आप हमारा खंडन न किया कीजिए, तो पता चल जाए। ऐसा कुछ नहीं। जीव जब शरीर छोड़ता है तो फिर वो देह धरता है। जब देह धरता है तब कुछ करने में समर्थ होता है, बिना देह के कुछ नहीं कर सकता है। भूत प्रेत देह धरते हैं हवा में, बिल्ली बन गए, हाथी बन गए, घोड़ा बन गए, ऊँट बन गए और खो गए। ये कोई बात हुई? बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ऊँट बनने में समय लगता है। नर मादा का संजोग होता है, गर्भ रहता है, महीनों के बाद बच्चा पैदा होता है, वर्षों में वे बड़ा होते हैं, अचानक कैसे हो जाएंगे? इसलिए सब अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास से अपने को बचाना चाहिए। अंग फड़कने से हानि लाभ की कल्पना, दाहिना अंग बायां अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं है। वायु विकार से अंग फड़कते हैं। छूछा घड़ा, भरा घड़ा देखने से कोई हानि लाभ नहीं होता। लोग मानते हैं कि किसी काम के लिए चलो, खाली घड़ा देख लो तो अशुभ है और भरा घड़ा देख लो तो शुभ है। ऐसा कुछ नहीं। चाहे भरा घड़ा हो चाहे खाली घड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते काना ब्राह्मण देखने से अशुभ है, विधवा स्त्री देखने से अशुभ है, विधुर पुरुष देखने से अशुभ नहीं है। क्योंकि पुरुष ने ज़्यादा नीति शास्त्र बनाया है तो अपने हाथ से अपनी पीठ उसने ठोक ली है कि पुरुष को कोई दोष नहीं। अगर उसकी पत्नी मर गई तो अभागा नहीं है, और स्त्री का पति मर गया तो अभागिनी है, क्योंकि उसको कह दिया गया तुम शादी नहीं कर सकते हो। अगर शादी करने की छूट है तो अभागी नहीं है। तो एक अंधविश्वास है। 5 वर्ष के पहले जब चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी भी मानती थी कि अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री होंगे, और कांग्रेस भी यही मानती थी वही होंगे, और सभी मानते थे। इसलिए ज्योतिषियों ने भी खूब लिखा कि अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री होंगे। एक ज्योतिषी ने नहीं कहा कि नहीं कुछ संदेह है। और चुनाव हुआ तो आप जानते हैं, मैं तो उस समय यही था, कुंदनपुर में था, और घूमते घूमते किसी ने मुझसे कहा कि कांग्रेस आगे बढ़ रही है और उसी का राज्य बनेगा। और अचानक ऐसा तख्ता पलटा कि अटल बिहारी वाजपेयी बेचारे मायूस होकर के कमरे में बैठ गए। ये ज्योतिषियों की पहुंच, सभी ज्योतिषियों की पहुंच इतनी लंबी थी कि कोई नहीं जान पाया कि अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होंगे। ऐसे ज्योतिष पर विश्वास करना चाहिए। ग्रह टेढ़ा है तो आप पर क्या टेढ़ा है? आप पर टेढ़ा तो हमारे पर क्यों नहीं टेढ़ा है? सूरज के प्रकाश में जितने लोग बैठे होंगे सबको गर्मी लगेगी, किसी को लगे किसी को ना लगे, ऐसा नहीं। ग्रह टेढ़ा होगा तो सब पर टेढ़ा होगा। और ग्रह को पूजा करके शांत कैसे किया जा सकता है? ये लाइट जल रही है, पूजा करके इसको कोई बुझा सकता है? स्विच ऑफ करना पड़ेगा। तो ग्रह, लगन, मुहूर्त सब झूठे हैं। हाथ की रेखा किसी को ना दिखाओ। हाथ में रेखा पड़ जाती है, ऐसे ही मुट्ठी बंधी रहती है। अनाथ काल से ऐसा अभ्यास है, बच्चा जब गर्भ में आता है, आता क्या है, बनता है। गर्भ में आता है जब तब शरीर बनता है, कोई शरीर लेके नहीं आता है। और ऐसी रचना ही होती है कि मुट्ठी बंधी रहती है। इसमें रेखाएं अनाद काल से बनती रही हैं। इन रेखाओं की कोई परवाह मत करो, काम करो हाथ से। किसी से लगन मुहूर्त की बात न करो। कोई दिशा अशुभ नहीं है। कहते मंगल बुध उत्तर जाओ तो काल है, गुरुवार को दक्षिण जाओ तो काल है। लेकिन गुरुवार और मंगलवार को सब दिन गाड़ियाँ छूटती हैं, सभी दिनों में गाड़ियाँ छूटती, सब तरफ गाड़ी बसें चलती हैं। जिस दिन जिस इधर दिशा शूल हो उधर तो सब एक्सीडेंट हो जाना चाहिए। तो ये सब बिल्कुल निरर्थक बातें हैं, और धर्म के नाम पर ये सब लदी हैं। जितना शोषण तंत्र है सब धर्म के नाम पर लदा है। ये आदमी का शोषण करता है। चमत्कार की बात कह करके बाबा आकाश में उड़ते हैं,
बाबा रिद्धि सिद्ध प्राप्त हैं, जो चाहें सो दे सकते हैं। अब पढ़े लिखे लोगों को अंधविश्वास। आज ही एक फ़ोन आया, जो पढ़ा लिखा युवक है, मैंने उससे समता में बात की कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम मेरे मित्र हो। कहे नहीं, आप तो सिद्ध हैं और फिर आप अवतार हैं, और क्या क्या कहने लग गया। मैंने कहा चुप रहो, सब बकवास न करो। तो ये सब बातें आदमी इतना विश्वास कर लेता है। सिद्ध का मतलब है परिपक्व। जैसे बच्चा चलता है जब पहले तो लड़खड़ा के गिर जाता है, फिर जब परिपक्व हो जाता खूब चलता है। ऐसे हर बात में परिपक्व हो जाना सिद्ध कहलाती है। अचानक कुछ कर नहीं सकता है, मच्छर को मक्खी बना दे, मक्खी को बिल्ली बना दे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो अंधविश्वास इतना छाया है मनुष्य के ऊपर कि वह उसी में पिस रहा है। धर्म का अर्थ है सदाचार में चलना। धर्म का अर्थ है जो धारण करे। जो धारण करे वो धर्म है। जैसे ये ऊपर शामियाना लगा है, स्थिर है, क्योंकि इसमें धर्म है, गुण है, शक्ति है, तो ऊपर टिका है। अत्यंत जीर्ण हो जाएगा, गिर पड़ेगा। हमारी नैतिकता का आधार धर्म है, सदाचार। नैतिकता के नाम पर भी गलत गलत व्याख्याएं हैं। ईश्वर और देवता को खुश करने के लिए निरपराध प्राणियों के गले पर छुरी चलाना नैतिकता मानते हैं, और जो ऐसा न करे वो अनैतिक है। धर्मशास्त्रों में यहाँ तक लिखा गया है कि यज्ञ में मारे हुए पशुओं के मांस को जो नहीं खाता है, तो पशु के शरीर में जितने बाल हैं उतने जन्म तक वो पशु होकर के मारा जाएगा। हद हो गई। ये गाली दी गई जो मांसाहारी नहीं है उनको। ये धर्म के नाम पर सब चला। कौन ईश्वर और देवता है जो प्राणियों की हत्या को पसंद करेगा? एक सज्जन आदमी भी पसंद नहीं कर सकता है किसी प्राणी की हत्या। इन बातों से जागरूक होना चाहिए। देवी देवता प्राणी हैं, प्राणियों के साथ में सुंदर बर्ताव करो, ये देवी देवता हैं चलते फिरते। बाकी देवी देवता काल्पनिक हैं। चित्र और मूर्ति स्मारक हैं। किसी महापुरुष की चित्र और मूर्ति हैं आपके घर में है तो उन्हें आप स्वच्छ रखें, यही उनकी पूजा है। और उनको देख करके मन में प्रसन्नता होती है, अच्छा आदर्श आता है, यही लाभ है। अगर वो खाएं तो खिला सकते हो, खाते नहीं हैं तो खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। आशीर्वाद दे तो नमस्कार करो, आशीर्वाद नहीं देते तो नमस्कार करने की कोई ज़रूरत नहीं। केवल स्मारक है, याद दिलाते हैं। और लाभ यही है कि महापुरुष का चित्र देखा तो मन उनके गुणों की याद किया। अब आप चाहो महापुरुष की चित्र और मूर्ति दरवाजे पर रख दो और फाटक खोल के सो जाओ, और कुत्ता घर में घुस जाए रसोई घर में और रोटी लेके चला जाए, तो आप कहो देखो भगवान हमारी रोटी भी रक्षा नहीं कर सके। तो भगवान का क्या दोष है? तो चित्र है, प्रतीक है केवल। ये सब बातें आज के युग में भी न समझा जाए तो कब समझा जाएगा? विज्ञान कितना आगे बढ़ गया है। देवी देवता प्राणी हैं। आकाश में कहीं देवी देवता नहीं तैरते हैं जो आपके ऊपर कूद पड़े और आपका नुकसान या फायदा कर दें। प्राणियों के साथ हम जब देवत्व बुद्धि रखेंगे तो ये भ्रांति अपने आप कट जाएगी। जितना हम कमज़ोर बनते हैं उतना देवों के पीछे, भूत प्रेतों के पीछे, ज्योतिषियों के पीछे भागते हैं, अंधविश्वास में पड़ते हैं। जितना हम नैतिकता, विवेक, विचार में बलवान होते हैं, ये अंधविश्वास टूटता जाता है। देवों के देव आप खुद हैं। अपने देवत्व को समझो। आत्मा सबसे बड़ा देवता है। ईश्वर विश्वव्यापी नियम है, वो किसी संप्रदाय की चीज़ नहीं है। हर संप्रदाय वालों ने अपने अपने अलग ईश्वर बना रखे हैं।
और ये कहते हैं कि जो हमारे ईश्वर को नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा, जो हमारे ईश्वर को मानेगा वही स्वर्ग और मोक्ष पाएगा। और अपने अपने ईश्वरों को डांट दिया है कि दूसरे मजहब वालों को स्वर्ग और मोक्ष न देना, और ईश्वर बेचारे सिर पिटा के रह गए हैं, अपने भक्तों को उत्तर भी नहीं दे पाए कि तुम गलत कहते हो। ये कौन सा ईश्वरवाद है? ईश्वर ऐसा अन्यायी है कि कोई अच्छे आदमी को भी स्वर्ग न दे, और स्वर्ग देना क्या ईश्वर के अधिकार में है? स्वर्ग और नरक तो अपने अधिकार में है। मन खराब होगा नरक होगा, मन पवित्र होगा स्वर्ग होगा। ये इसमें दूसरे का क्या अधिकार? ये देने लेने की चीज ही नहीं है। ये तो कारण कार्य की एक व्यवस्था है, स्वाभाविक कोई स्थिति आती है। अगर कोई हिंसा करता है, किसी को तकलीफ देता है, दूसरों को तकलीफ देता है, इंद्रियों का लंपट है, दुराचारी है, स्वाभाविक उसका मन खराब रहता है, भय, आशंका, खिन्नता, अवसाद, पीड़ा से भरा रहता है। यही नरक है। पर सेवा करता है, विनम्र रहता है, निष्काम रहता है, निर्माण रहता है, प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव रखता है, उसका मन मक्खन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। यही स्वर्ग है। यह हर व्यक्ति के अपने क्रियाकलापों का परिणाम होता है, देने लेने की चीज नहीं होती। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर विश्वव्यापी नियम है। नियम में न तो क्षमा है और न कोप है। कोप और कृपा दोनों नहीं है। जैसे ठंडी पड़ रही है तो ठंडक न किसी पर कुपित है और न किसी पर कृपा करती है। उसका स्वभाव है ठंडी बरसाना। यहाँ ठंडक नहीं है। दिल्ली में बहुत ठंडक है, राजस्थान में भी ठंडक है। तो ठंडक का स्वभाव है शीतलता फैलाना। मनुष्य का कर्तव्य है कि अपनी रक्षा उससे करे। उसमें कोप नहीं है कोई और कृपा भी नहीं है। ठंडक से प्रार्थना करो, हे ठंडक शांत हो जाओ, शांत नहीं हो सकती। आग लगी और कोई प्रार्थना करे, हे अग्नि देवता शांत हो जाओ, और उसमें घी और अन्न डाले कि लो स्वाहा करता हूँ, तृप्त हो जाओ, शांत हो जाओ, तो और बढ़ जाएगी। आग को कोई ज्ञान नहीं, प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, पानी डालो। विश्वव्यापी नियम ईश्वर है और नियम किसी को क्षमा नहीं करता है और किसी पर कोप नहीं करता। जैसा करो वैसा करो। खाते समय ज़्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, बहुत कम बराबर खाओगे तो दुबले हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे। संतुलित खाओगे सुखी रहोगे। नियम ईश्वर है। नियम से चलो, कायदे से चलो, समझ बूझ के चलो, विवेक से चलो। नियम की कृपा यही है कि वह निर्दोष है, वो छल कपट नहीं जानता है, वो पक्षपाती नहीं है, और इसलिए उसके प्रति हमें आश्वस्त रहना चाहिए। ईश्वर तो पता नहीं, अगर वो व्यक्ति है और जानदार है, वो जानता समझता है, तो हम कितनी प्रार्थना करें, हो सकता हो वो हमारी प्रार्थना सुने ही ना, कोप करता चला जाए। लेकिन नियम ऐसा नहीं करता है। नियम में कोप भी नहीं, कृपा भी नहीं, प्रार्थना करने को उसमें ज़रूरत नहीं है। उसमें तो अपने जीवन को ठीक ढंग से चलाने की ज़रूरत है। ईश्वर भजन क्या है? चोरी न करना, व्यभिचार न करना, हत्या न करना। अंडा मांस मछली इसलिए न खाना क्योंकि ये प्राणी हत्या से मिलते हैं। अंडा में तो प्राणी हत्या नहीं होती है, लेकिन अंडा खुद एक जानदार है, गर्भ है, तो वो खाना भी हत्या है, गर्भ खाना है। कुछ अंडों में कहते हैं बच्चे नहीं होते, चूजे नहीं होते हैं, लेकिन वो कोठे का विकार है। मादा पक्षी के कोठे का विकार है, वो भी अशुद्ध है। स्वास्थ्य की दृष्टि से उसमें तेजाब है, प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन
और शाकाहारी चीज़ों में और बढ़िया है। इसलिए नशा की सारी चीज़ों का त्याग करना चाहिए, भजन है, यही ईश्वर भजन है। बीड़ी पी करके नुकसान करते हो, सिगरेट पी के नुकसान करते हो, तंबाकू गुड़ाकू खा करके, गुटखा खा करके नुकसान करते हो, शराब पी करके नुकसान करते हो, ईश्वर भजन के विरुद्ध है। ईश्वर भजन है ये नशा का कोई सेवन न करना, भोजन करते समय संतुलन रखना, ज़्यादा न खाना, किसी से मिले तू मैं न करना, प्रेम से बात करना, किसी को धोखा न देना, किसी का हक न मारना, जो बन सके स्वयं दूसरे की सेवा कर देना, ये सब ईश्वर भजन है। अपने मन इंद्रियों को चंचल न करना, संयम रखना, संभाल के रखना, हर जगह संभाल के रखो। जितना चंचल होगे अंदर से गिरोगे और बाहर से गिरोगे। आत्म प्रतिष्ठा समाज प्रतिष्ठा है। जो अपने में प्रतिष्ठित है समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है। जो अपने में गिरा हुआ है समाज उसको कैसे उठा सकता है। अंदर से ही सब कुछ बाहर आता है। मन बड़ा सूक्ष्म है, लेकिन मन से ही विराट पैदा होता है। सूक्ष्म विचारों से ही बड़े बड़े काम होते हैं। बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े यंत्र, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के शोधन कहाँ से शुरू हुए हैं? मन से, जो अदृश्य है। मन को ठीक करो। मन का ठीक करना ईश्वर भजन है। कायदे से चलना, नियम से चलना ईश्वर भजन है। इन बातों पर ध्यान दो। उसमें सबका अधिकार है। स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त सबका अधिकार है। कायदे से चलने का अधिकार सबको है। निरंतर आत्मशोधन भजन है। उठते बैठते चलते फिरते लेटे काम धंधा करते, पूजा घर में, टट्टी घर में, दुकान पर, कारखाने में, सड़क पर, ऑफिस में, कहीं भी रहो, अपने मन को देखते रहो। अपने मन में बुराई ना आने पाए। बुराई आए तो उसको निकाल दो। निरंतर निगरानी रखो। किसान अपने खेत के घास फूसों को निकाल देता है, तब फसल अच्छी होती। ये प्राय धान के फसल में करना होता है। इसी प्रकार अपने अंदर के कूड़े कचड़े को निकालते रहो। ये असली ईश्वर भजन है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। ईश्वर विश्वव्यापी नियम है। नियम को पहचानो, नियम से चलो। अधिक ठंडी में संभाल के रखो अपने को। गर्म कपड़ा पहन लो। बहुत अधिक ठंडी होती, घर में चले जाओ, आग जला दो। नियम विरुद्ध करोगे बीमारी पकड़ लेगी। अधिक गर्मी में रहोगे बीमारी पकड़ लेगी। अधिक वर्षा सहोगे बीमारी पकड़ लेगी। हर तरफ नियम व्याप्त है। नियम से चलो, कायदे से चलो। पिता पुत्र का संबंध, पति पत्नी का संबंध, भाई भाई का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध, मित्र मित्र का संबंध, सभी संबंधों में नियम है। और नियम है स्वयं सहना, दूसरे को न सहाना। दूसरे की उचित बातें मान लेना, अपनी उचित बातें भी जबरदस्ती मनवाने की चेष्टा न करना। अपना कर्तव्य पालन करना, दूसरे के अधिकार की रक्षा करना। ये सब बातें इस संबंध में विश्वव्यापी नियम है। इनका पालन करो, समझो। पुत्र सोचता है पिता के धन में हमारा अधिकार है। पिता का कर्तव्य है वो मेरी हर बात को माने, मेरी रक्षा करे, मेरी ख्वाहिशें पूरी करे। ये उसकी गलती है। उसे चाहिए कि पिता का अधिकार है हमारे ऊपर, वो हमसे जो करवाना चाहे करवाए। हमारा कर्तव्य है कि उसकी आज्ञा माने। कोई पिता अपने पुत्र को गलत रास्ता नहीं दिखाता है। अपवाद स्वरूप है कि कोई ऐसा करे। तो स्वयं कर्तव्यनिष्ठ बनो, दूसरे के अधिकार की रक्षा करो। आपका जो कर्तव्य वही दूसरे का अधिकार है। एक व्यक्ति दरवाजे पर आया, प्यासा है, आपका कर्तव्य है पानी देना। पानी पाना उसका अधिकार है। जो आपका कर्तव्य वो दूसरे का अधिकार है। जो दूसरे का अधिकार है वही आपका कर्तव्य है। अपने कर्तव्य को देखो, पिता के कर्तव्य को न देखो।
पिता सोचता है हमारा अधिकार है पुत्र पर, जो चाहे सो करे, जो आज्ञा दे इसको करना चाहिए और उसका कर्तव्य ऐसा करे। पिता को सोचना चाहिए मेरा कर्तव्य है इसकी रक्षा करें, शिक्षा दें, सन्मार्ग में बढ़ाएं, योग्य बनाएं और इसका अधिकार है सब पाएगा। अपना अपना कर्तव्य देखो और दूसरे दूसरे का अधिकार देखो तो कलह नहीं होगा। लेकिन देखा जाता है अपना अधिकार और दूसरे कर्तव्य। पुत्र का एक कर्तव्य उसने नहीं किया, मेरा अधिकार है उसे ऐसा करना चाहिए, इसी में सारा कलह है। अपना अपना कर्तव्य देखते जाओ, कलह खत्म हो जाएगा। ये नियम है, हर जगह नियम व्याप्त है। नियम को पहचाने, नियम को पहचानना ईश्वर को पहचानना है और नियम के अनुसार चलना ईश्वर का भजन है। ये सार्वभौमिक है, इसमें अल्लाह राम का झगड़ा नहीं है। अल्लाह राम जिसके मन में जो आए कहे, न कहे न कहे, कोई बात नहीं। काम करना चाहिए, जो करने योग्य है वो करना चाहिए। करने योग्य आदमी काम नहीं करता, खाली नाम रटता है। नाम रटने से क्या होगा? जीवन अगर बदलता नहीं है तो पूजा पाठ और बाहर के क्रियाकांड करते करते जीवन बीत गया, क्या पाया? जीवन बदलना चाहिए, अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ना चाहिए, बुराइयों से भलाइयों की तरफ बढ़ना चाहिए, मन के विकार क्षीण होने चाहिए, निर्विकारता बढ़नी चाहिए, दुख घटना चाहिए। सबका फल है दुख घटना। मैंने शुरू किया था, ये जीवन दुख यात्रा है, इसमें दुख के अलावा कुछ नहीं। हरदम ठोकर है, सहना है, प्रपंच है। इस दुख को घटाने के लिए सबका प्रयास है, भौतिकवादियों का, अध्यात्मवादियों का, ईश्वरवादियों का, आत्मवादियों का, भोगवादियों का। भोगवादी भी दुख घटाने के लिए ही भोगने की राय देते हैं, लेकिन वो समझते नहीं भोगों से दुख बढ़ता है। जो आदमी जितना भोगी होगा उतना दुखी होगा। भोगी होने मतलब है सांसारिक वस्तुओं में लिप्सा होना, तृष्णा होना, और फिर उसका इंद्रियों से संयोग करने की चेष्टा करना, और उसमें सदैव गुलाम रहेगा, सदैव उसकी तृष्णा बढ़ेगी और उससे उत्पन्न रोग उसको सताएंगे। मानसिक रोग तो और उसको परेशान करेंगे। भोगों से आदमी मानसिक क्लेश में ज़्यादा पड़ जाता है, भोगों पर संयम। लेकिन भोगी आदमी भी सुख के लिए ही भोग भोगता है, वो समझ नहीं पाता है। शराबी क्यों शराब पीता है? उद्वेग था, परेशानी बढ़ रही थी, बेचैनी थी, लेटता था, नींद नहीं आती थी। किसी ने सुझाया, अरे एक प्याला पी लिया करो। एक प्याला पी लिया, उसको मस्ती जैसी लगी, नशा, निद्रा जैसी। एक प्याला पी लिया, अब उसमें वो वैसे शुरू कर दिया, तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, पीते पीते फिर नाली में भी गिरने लग गया और अपनी दुर्दशा कर डाला। शराब से शरीर में उत्तेजना बढ़ती है, जैसे किसी वस्तु को बारंबार झटका जाए तो कमज़ोर हो। शराब से हमारे स्नायुतंत्र उत्तेजित होते हैं और उससे दुर्बलता बढ़ती है। शराब की हालत में बलवान आदमी को भी एक साधारण आदमी भी ढकेल दे, ज़्यादा शराब कोई पिए तो इस प्रकार आदमी अपने आप को खराब स्थिति में ले जाता है। सुख के लिए करता है लेकिन वो दुख का कारण बनता है। बीड़ी पीते हैं सुख के लिए, सिगरेट पीते हैं सुख के लिए, गुटखा खाते हैं सुख के लिए, लेकिन वो दुख बनता है। ये सब बातें साफ साफ हैं, लेकिन गंदी आदत हो गई तो छूटती नहीं है। छूटी कैसे नहीं? आदमी जब चाहता है देह छोड़ देता है, आत्महत्या लोग कर लेते हैं। तो आप बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ सकते हैं, पक्का निश्चय होना चाहिए। कोई भी बीड़ी तंबाकू कोई दुर्व्यसन है छोड़ दे तो मर थोड़े जाएगा। 10-15 दिन थोड़ा मन झटकेगा, उधर सहते जाओ, बस खत्म हो जाएगा। फिर जीवन भर के लिए सुखी हो जाएंगे। जीवन जीने के कायदे को समझना चाहिए। जीवन जीने की वस्तुएं होती हैं और जीवन जीने के कायदे होते हैं। जीवन जीने की वस्तुएं दुनिया की वस्तुएं हैं, मकान, कपड़े, अनाज, पानी, गाड़ी घोड़ा, ये सब चीज़ें बहुत चीज़ें हैं
जो दुनिया में जीवन जीने की चीज़ें हैं, जीवन जीने की चीज़ों को बटोरने की चेष्टा सबको है, लेकिन जीवन जीने के कायदे उस पर ध्यान नहीं। चीज़ों से जीवन गुजर भर होगा, सुख शांति नहीं होगी। जब कायदे से जीवन जिएंगे तब सुख शांति होगी। कायदे से चलो, बड़ों का आदर करो, बड़ों के प्रति श्रद्धा रखो, निष्ठा रखो, उनके सामने झुक जाओ, आप में मनोबल बढ़ेगा और बड़ों को संतोष मिलेगा कि मर्यादा का पालन करता है। अब आपका पुण्य आपके लिए लगेगा, आपके पीछे जो लोग आएंगे आपका आदर करेंगे। ये एक नैतिकता का बल है। उद्दंड बनोगे, दुखी होगे, अपने बुजुर्गों को भी दुखी करोगे, स्वयं दुखी होगे, और आगे की पीढ़ी के लिए भी आप गलत इतिहास बनोगे, गलत निशान बनोगे। आप ही जब अपने माँ बाप की बात नहीं मानते तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे आपसे। इसलिए जीवन को सही ढंग से जीना ये ईश्वर वचन है। कायदे से जीना, विवेक से जीना। जब आदमी विवेक से जीता है, कायदे से जीता है, तो उसके जीवन में मक्खन इकट्ठा होता है, और गलत तरीके से जीता है तो विष इकट्ठा होता है। मक्खन और विष ये मानसिक होता है। चोर जहाँ रहता है भयभीत रहता है, शाह जहाँ रहता है प्रसन्न रहता है। चोर को हर जगह लगता है पुलिस आ रही है, और शाह के सामने पुलिस भी है तो कोई फर्क नहीं, पुलिस भी मित्र है। जब निर्भय है मन, चोरी नहीं करता, कोई गलत काम नहीं करता है, तो पुलिस मित्र है। चोर के लिए पुलिस शत्रु है। जो हिंसकी जानवर होते हैं वो दबे रहते हैं, सांप और बिच्छू छिपे रहते हैं। सिंह सबसे बड़ा हिंसकी, और वो जंगल में भी नहीं निकलता है, रात में निकलता है, सदैव डरता है। कहते हैं सिंह लौट लौट के पीछे देखता रहता है। इसलिए साहित्यिक क्षेत्र में अपने लेखों और विचारों को लौट करके देखने को सिंहावलोकन कहा जाता है। क्या आपने अपने विचारों पर सिंहावलोकन किया है? सिंह का अवलोकन, सिंह का देखना। सिंह लौट के पीछे देखता है, कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है, हमें मारने वाला तो नहीं आ रहा। इसलिए सिंहावलोकन साहित्यिक भाषा में प्रचलित है। इतना बलवान हिंसकी होने से डरता। हाथी किसी को नहीं मारता, शाकाहारी प्राणी है। गांव में होके चलता है, बच्चे हल्ला करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, हाथी लौट के देखता भी नहीं, मस्त चला जाता, भागता भी नहीं, क्योंकि किसी को नहीं मारता है तो उसे कोई चिंता नहीं मुझे कोई मारेगा। मस्त चाल में चलता है। इसलिए उसके लिए ज्ञानी का आदर्श बताया गया है। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सद गुदुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकंदी चकमार। ये कबीर साहब की साखी। हाथी चढ़िए ज्ञान के हाथी पर चढ़ो, और उस पर दुलीचा, सहज दुलीचा डाल लो, सहज समाधि का दुलीचा डाल लो। ज्ञान का हाथी और पर सहज समाधि का गलीचा डाल लो, और बैठ के मस्त होके चलो। संसार को ताल पे भूखने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये हाथी की मस्तानगी पर साहब ने रीच करके ज्ञानियों के लिए उससे तुलना की, क्योंकि वो अहिंसक है। हम हिंसा अपनी नहीं चाहते हैं, इसलिए दूसरे की हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम हिंसा करेंगे तो अपनी हिंसा से बच नहीं सकते। जो दुख देगा दुख से बच नहीं सकता। जिसके पास विद्या होती है वो विद्या दे सकता है, पैसा है तो पैसा दे सकता है, ज्ञान है तो ज्ञान दे सकता है, दुख है तो दुख दे सकता है। जो किसी को दुख देता है वो दुख से खाली नहीं, और देने से वो चीज़ बढ़ती है। दुख दिया तो पहले से दुखी है, और दुख और बढ़ेगा। ये केवल बात को समझाने का तरीका नहीं है, ये वास्तविकता। जब आदमी क्षुब्ध होता है
तो कट बोलता है, दुर्व्यवहार करता है, यही दुख देना है। तो दुखी है। क्षुब्ध होने का मतलब क्या है? दुखी होना। और दुखी होने का मतलब क्या है? पापी होना, मलिन होना, मन मैला। किसी ने कहा है इसलिए वो क्षुब्ध है, कहा है, कहने वाले की गलती है, और हम उलझते हैं तो हमारी गलती है। मानवता ये होनी चाहिए कि हम किसी स्थिति में उलझे ना। अगर ये कहा जाए क्या करें, पत्नी ऐसी है, पति ऐसा है, भाई ऐसा है, पड़ोस ऐसा है, हमें ऐसे लोग मिलते हैं, परेशान करते हैं, इसलिए मैं उलझ जाता हूँ, तो आप सुलझेंगे कब? क्या ऐसे लोग आगे नहीं मिलेंगे? सदा मिलेंगे। आपकी बहादुरी है कोई कैसे भी मिले आप उलझे ना। जब इतने वीर बनेंगे तब अपने को संभाल पाएंगे, तब दुख से ऊपर उठ सकेंगे। हमें कोई गाली देने लगा यहाँ आकर के, खड़ा होकर के, उसका विचार है, उसकी समझ है, हम दुखी क्यों? हमारा तिरस्कार कर दे, हमारा हाथ पकड़ करके उधर कर दे, नीचे बैठा दे, तो हमें कोई दुख नहीं है, उसका विचार है, हम दुखी क्यों? हमारे अहंकार में ठेस लगती तो हमें दुख होता है। हम अपने अहंकार को निकाल दें तो दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में अहंता ममता का त्याग दुख मुक्ति का साधन बताया गया है। एक पुरानी पुस्तक है, उसमें एक कहानी आती है, एक राजा और रानी की। राजा साधारण है, रानी ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, और रानी बारंबार कहती है कि आत्मज्ञानी बनो, लेकिन वो मुस्कुरा के रह जाता है। 20 वर्ष बीत के विवाह हुए तो राजा को ग्लानि हुई और वह घर छोड़ के चला गया, जंगल में तपस्या करने लगा। 1 वर्ष बीत गया तो रानी गई और देवता का रूप बना करके, और उसने कहा, राजन तुम्हें शांति मिली? कहे नहीं मिली। कहे त्याग करो। कहे राजपाट सब त्याग दिया, लेकिन उसने इतने कहा त्याग करो। वो चली आई तो उसने जो झोपड़ी इत्यादि बनाई थी आग लगा दी। दंड कमंडल पोथी मात्र ले करके वो घूमने लगा और साधना करने लगा। साल भर के बाद वो फिर गई तो उसने कहा, राजन शांति है? कहे नहीं आई। कहे त्याग करो। कहे आप क्या त्याग करें? झोपड़ी भी त्याग दिया। तो दंड कमंडल पोथी जो कुछ रहा उसमें आग लगा दी और ऐसे ही घूमने लगा एक लंगोटी पहनकर। साल भर के बाद फिर वो आई, राजन शांति मिली? नहीं मिली। त्याग करो। अब क्या त्याग करें? तो भोजन करना छोड़ दिया, केवल पानी पीता, नंगा रहता। कुछ दिनों के बाद रानी आई, राजन शांति मिली? नहीं मिली। कहे त्याग करो। कहे अब जीवन को त्याग करूँगा, अब कुएं में कूद पड़ूंगा तभी कुशल है। रानी ने हाथ पकड़ लिया, वो दूसरे वेश में थी, और कहा, राजन अहंता ममता का त्याग करो। ये योग वाशिष्ठ ग्रंथ है, 32,000 श्लोकों का बहुत बड़ा ग्रंथ, और उसी में कहानी आती, राजा शिखध्वज, रानी चुड़ाला। कथा काल्पनिक है, लेकिन बोध कराने के लिए काल्पनिक कहानियाँ गढ़ी जाती हैं। अर्थ यही है कि अहंता ममता का त्याग ये असली त्याग है, तब शांति मिलेगी। अहंता ममता का खूंटा हमारे में गड़ा है तो उसमें दूसरे के पत्थर लगते रहते हैं। अगर खूंटा उखाड़ दिया जाए तो पत्थर कहाँ लगेंगे? शून्य में कोई पत्थर फेंके कहाँ टकराएगा? हमारे अंदर का जो अहंता ममता का खूंटा है उसी में टकराता है। किसी ने कुछ कह दिया, टकरा गया, हम दुखी हो गए। अहंकार ममकार छोड़ दें, किसी ने कुछ कहा, उसका विचार है, हम क्यों दुखी हो? इतना मजबूत जब अपने को बनाओगे तब दुख से ऊपर उठोगे। जब बुखार का दुख, खांसी खुर्रा का दुख, रोग का दुख ये शरीर पर आ जाता है, इसमें भी संयम चाहिए। आदमी जितना संयमशील होगा रोग कम होंगे। असली दुख तो मन का है। जड़ पीड़ित शरीर हो, शरीर में रोग लगा हो, लेकिन मन निर्मल हो तो मानसिक पीड़ा उसको नहीं होगी। जो पीड़ादायी दुख है वो मन का उद्वेग है, मन की अशांति है।
और इस दुख को दूर करने के लिए भी नाना उपाय लोगों ने कहा, लेकिन अध्यात्मवादियों ने अहंता ममता का त्याग बताया। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आनुभविक बात है। जितनी जितनी अहंता और ममता हमारी होगी उतना उतना हम पीड़ित होंगे। जितनी मात्रा में अहंता ममता घटेगी, पीड़ा घटेगी। पूरी अहंता ममता मिट जाने पर पीड़ा पूरी समाप्त हो जाएगी। जीवन दुख यात्रा है, और ये दुख यात्रा में दुख बढ़ता है हमारे अहंकार के बढ़ने से। और अहंकार जिनका होता है फिजूल है। सारे अहंकारों का केंद्र शरीर है, और शरीर क्षण ही में भूल लुंठित हो जाता है। चक्कर आया और गिरा और आदमी मर गया। जिसका घोर अहंकार वो विसर्जित हो गए। धन दौलत सारी चीज़ें तो क्षणिक हैं, कब तक क्या रहता है। बड़े बड़े पद पर रहने वाले थोड़े दिन में पद से हट जाते हैं, सेवा मुक्त हो जाते हैं। जीवन भर जो बड़े अफसर रहे, और यहाँ तक कि सुबह होते ही जिनके दरवाजे पर भीड़ लग जाती थी और उनको लोग छोड़ते नहीं थे, घेरे रहते थे। पद से मुक्त होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं रहता। पद से छुटकारा होता है, जवानी छूटती है, सारा संयोग छूटता है। बहुतों का सेव्य स्वामी वृद्ध हो जाता है, रुग्ण हो जाता है, बिस्तर पर पड़ जाता है, असहाय हो जाता है, शरीर भी छोड़ देता है। यहाँ कौन ऐसी चीज़ है जो स्थिर है? सब कुछ क्षणिक है। इन क्षणिक वस्तुओं का अहंकार करके अपने मन में हम फोड़ा बनाते हैं और दुखी रहते हैं। पत्नी ने कुछ कह दिया, पति ने कह दिया, भाई ने कह दिया, अमुक ने कह दिया, ढमुक ने कह दिया। आप किसी को न कहो, किसी ने कह दिया कह दिया। आप अपने को पूरा ठीक कर लो, किसी की बुराई न करो, किसी को नुकसान न पहुंचाओ, किसी को तकलीफ न दो। सबका हित चिंतन करो, जो बन सके सेवा करो। बस आपके लिए कोई भांजगर नहीं। जो करेंगे उनके ऊपर आएगा। दूसरे के लिए भी ये सोचो कि वह भी ऐसा ना करे। जब चित्त मक्खन हो जाता है तो उसमें बुराई आ ही नहीं सकती। ईश्वर भजन यही सब है। ईश्वर विश्वव्यापी नियम है। नियम को पहचाने, हर जगह नियम को पहचाने। थोड़ा सा अहंकार करोगे दुख आ जाएगा, थोड़ी सी ममता करोगे दुख आ जाएगा। एक जमीन है, मेरी जमीन है, और वहाँ से नहर निकलने वाली है, और हम भयभीत हो गए, हमारी ज़मीन चली जाएगी। एक भोले भाले आदमी के हाथ में बेच दिया और पैसा आ गया। अब ज़मीन निकले कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि ज़मीन से मेरी अहंता ममता हट गई। अब पैसे में हो गई। पैसा धरा है, कहीं गया तो बड़ा दुख होगा। पैसा बैंक में जमा कर दिया, बैंक में आग लग जाए, किताब है हमें, उसको देना पड़ेगा, कोई चिंता नहीं। जहाँ जहाँ से हमारी ममता जुड़ती जाती वहीं वहीं दुख होता जाता है। जहाँ से ममता हटती कोई दुख नहीं होता है। जीवन ऐसा है, कुछ ममता करना पड़ता है। अपना मकान है, अपना परिवार है, अपना खेत है, अपनी दुकान है, ममता करना पड़ता है, उसका प्रबंध करना पड़ता है। लेकिन उस ममता को घटा के रखो, तब दुख नहीं होगा। यही सब बात लोग समझ नहीं पाते हैं। जोर से ममता कर लेते हैं। अपना लड़का जोर से ममता कर लिए, जब वो जवान हुआ, अपने रंग में बहने लगा, तो हम पीड़ित होते हैं। ये महाअवज्ञाकारी है, महादुष्ट है, कलयुगी है, पता नहीं क्या क्या कहने लगते हैं। उसकी हमें सेवा और रक्षा करनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, सन्मार्ग पर प्रेरित करना चाहिए, और अपने को बचा के रखना चाहिए। ऐसी ममता मन में रखे कि प्रगाढ़ ममता न बने, हल्की हल्की ममता, खाली काम भर के लिए। और जब वो जवान हो, मेरी बात न माने तो भी मुझे कोई दुख न हो। पहले से जानता था कि सब जीव स्वतंत्र है, और हर इंसान का अपना व्यक्तित्व है, गुण स्वभाव है। जैसा वो करेगा, करना चाहेगा करेगा। तो पहले ही से अपने ममता को घटा करके रखने से उसे पीड़ा नहीं होती। ममता करना पड़ता है। अगर कहीं से आए तो अपने घर में जाना होता है, दूसरे के घर में नहीं। दूसरे के घर में घुसो तो पीटे जाओगे। अपने घर की मरम्मत की जाती है,
अपने बाल बच्चों के लिए सामान लाया जाता है। महात्मा लोग भी अपनी कुटिया के प्रबंध करते हैं। तो ये कैसे कहा जाए, ममता तो कुछ करनी पड़ती है, लेकिन वो ममता हल्की होनी चाहिए। जब हम ट्रेन की यात्रा करते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं, तो हमारा बर्थ होता है, हमारी सीट होती है, और मानो बड़ौदा से हमें इलाहाबाद जाना है, तो इलाहाबाद तक हमारी सीट और बर्थ है। हम जानते हैं इलाहाबाद प्लेटफार्म पर उतरे, फिर हमारी सीट नहीं है। वहाँ भी अविवेक बस कितने लोग मारामारी कर लेते हैं, कुछ घंटे की यात्रा के लिए मारामारी कर लेते हैं। इससे बड़ा अविवेक क्या होगा। विवेकवान समझता है जिस जगह हम हैं ये जगह हमारी नहीं है, यहाँ से उठ जाना है। वसुधा काहू की न भई, ये वसुधा किसी की नहीं हुई है। सब छोड़ छोड़ करके यहाँ चले गए हैं। जिन्होंने माना जमीन मेरी, वो जमीन में चले गए, सब जमीन में समा जाते हैं। इस वास्तविकता को समझने वाला अहंता ममता को ढीली कर देता है। ढीली कर देने से वो संताप से रहित हो जाता है, दुख से रहित हो जाता है। फिर भय नहीं करता है, न रोग का भय करता है, न राजा बादशाह का भय करता है, न चोर डाकू का भय करता है, न मृत्यु का भय करता है, किसी से भय नहीं करता है। जो सदाचारी है और अहंता ममता का त्यागी, वो किसी से भय नहीं करता है। वो समझता हमें कोई दुख देने वाला नहीं है। वो दुर्गुणों से भय करता है, हमसे दुर्गुण का काम ना हो जाए। कुसंग से भय करता है, हम कुसंग न करें, और किसी से भय नहीं करता। इसलिए वो सब समय सुखी होता है। हमें अपने दुख को घटाने का काम करना चाहिए। देवी देवता के पूजने से आपका दुख दूर हो जाएगा। प्राय लोग करते हैं, चारों धाम जाते हैं, कहाँ कहाँ देवी की पूजा करने जाते हैं, दुख दूर हो जाएगा। ये सब एक बवंडर है। आत्मशोधन से दुख दूर होगा। हीरे जब खदान से निकलते हैं, अगर उनका दाम 10,000 है तो तराशने पर 1 लाख हो जाता है, 10 गुना दाम बढ़ता है। जीवन हमारा अनगढ़ निकला, इसको तराशो, ये भजन है। तराश करके रखो, सुधार करके रखो, संभाल करके रखो, ये भजन है। खुराफात में पड़ोगे, मन के, वाणी के, इंद्रियों के बर्ताव गलत करोगे, दुख पाओगे। गलत किसे कहते हैं? अपने मन इंद्रियों को उत्तेजित करना और दूसरों को पीड़ा देना, यही गलत काम है। जो अपने मन को जितना उत्तेजित करेगा, इंद्रियों को जितना उत्तेजित करेगा, वह दूसरे को तकलीफ ज़्यादा देगा। इन दोनों प्रक्रियाओं से केवल दुख का संग्रह जीवन में होगा। अगर दुख नहीं चाहते हो तो जितना संभव हो अपने मन और इंद्रियों को संभाल के रखो। गलत खान पान, बर्ताव, व्यवहार छोड़ो, अच्छा करो। सकारात्मक चिंतन करो, नकारात्मक चिंतन न करो। आपके साथी ने आपको कुछ कह दिया और उसको लेके दुखी है, नकारात्मक चिंतन है। रात दिन वो अच्छा कहता है, एक बात भूल हो गई, अब उसको लेकर कितनी तकलीफ। आपकी घरवाली जलपान देती है, भोजन देती है, और हर समय बेचारी पीछे पीछे लगी रहती है। कभी उसका चित्त उलझा है, कुछ गर्म कह दिया, उसी को लेकर के शत्रुता ठान लिया। जो रात दिन सेवा करती है, एक बार गर्म कह दिया तो क्या हो गया। आदमी नकारात्मक बात ज़्यादा सोचता है, सकारात्मक कम सोचता है। सकारात्मक पक्ष सोचे बिना किसी का दुख दूर नहीं हो सकता है। सकारात्मक सोचो, अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, बुराइयाँ कम है, ये सोचो। आपके गांव में दूसरों को धोखा दे करके धन बटोरने वाले कोई हो सकता है, सब नहीं है। आपके गांव में पराई स्त्री पर कुदृष्टि करने वाले ज़्यादा नहीं होंगे, कोई कोई होगा। पर स्त्रियों की इज्जत की बात आए तो रक्षा करने वाले ज़्यादा होंगे, इज्जत लेने वाले ज़्यादा नहीं होंगे। दूसरे के धन को लूटने वाले ज़्यादा नहीं होंगे, कोई होगा। दुनिया में आज भी अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं,
ये सोचो, ये वास्तविकता है, केवल दिलासा नहीं है। सकारात्मक पक्ष सोचो, नकारात्मक नहीं। दुख है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवन दुख यात्रा है। सबसे बड़ा दुख है मन का न होना। जो हमारा मन चाहता वैसा नहीं हो रहा है, इस दुख को कैसे दूर करो? मन चाहता 6 फुटा शरीर हो और 5 फुट है, 4.5 फुट है, तो क्या करोगे? मन होता बड़ी बड़ी आंखें हों, छोटी आंखें हैं। मन होता है 22 वर्ष के जवान रहे और 70 के हो गए, तो 22 को कैसे हो गए? अपने परिवार वालों की अवस्था, सुंदरता जैसे आप चाहते हैं, कैसे हो सकता है? मन का कभी नहीं होता है। मन ऐसा बना लो कि जैसे है वैसे ठीक है। आँख बड़ी बड़ी होने से क्या फायदा है? छोटी है बड़ी है, केवल देखने का काम है। आंखें न भी रहे तो भी हमारा काम चल जाएगा, जो न रहे उससे भी काम चल जाएगा। इतना वीर बनो, मन के पीछे न चलो, मन को ही ठीक कर लो। ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं, ख्वाहिशों को बस में करने से पूरा हो जाता है। इच्छा किसी की पूरी होती है? इच्छा छोड़ दो बस पूरा है। इच्छा ही नहीं है, बस तृप्त। सबसे बड़ा दुख है जैसा मन चाहता है वैसा होता नहीं। इस दुख से कैसे मुक्ति लें? मन को ऐसा बना लो कि जो होता है ठीक है, जब जो होता है ठीक है, मस्त, कोई तकलीफ नहीं। जो प्राप्त है बहुत है, गाली मिली, प्रशंसा मिली, सब ठीक है। हानि हुई, लाभ हुआ, सब ठीक है। जिसका मन ऐसा हो जाता है उसको कोई दुख नहीं है। तो जीवन दुख यात्रा है, और इस दुख यात्रा से छुट्टी पाने के लिए विवेक मार्ग है। विवेक से जियो, ये आध्यात्मिक उपदेश है संतों का। व्यवहारिक पक्ष है कमाओ, मेहनत करो, और जो मिले उतने में संतुष्ट रहो। विवेक से मन शांत होगा, भूख तो नहीं शांत होगी। भूख के लिए भोजन चाहिए। ठंडी लगी है तो विवेक से शरीर में गर्माहट नहीं आएगी, उसके लिए कपड़े चाहिए। वर्षा है, गर्मी है, ठंडक है, उससे रक्षा, मकान की ज़रूरत है। विवेक से उसकी रक्षा नहीं होगी। तो आध्यात्मिक पक्ष है, ऊंचा है, फिर भी व्यवहारिक पक्ष भी अपनी जगह पर ज्वलंत है। तो व्यवहारिक पक्ष की तुष्टि के लिए काम करो, मेहनत करो, और मेहनत में जो मिले उसमें संतोष रखो। तुलना में मत पड़ो। दूसरे के समान कोई नहीं होता है। दूसरे के समान मकान आपके नहीं हो सकता, दूसरे के समान गाड़ी नहीं हो सकती है, दूसरे के समान आपकी बुद्धि और देह नहीं है। घटी है, बड़ी है, विषम है संसार। दूसरे की नकल करना, तुलना करना, ये दुख में डालना है अपने को। हमारे पास जो कुछ है बहुत है। ये संतोष आने ही से आदमी सुखी हो सकता है। तो व्यवहारिक पक्ष है मेहनती रहो और प्राप्त में संतोष रखो, और आध्यात्मिक क्षेत्र में विवेक जगाओ और हर उलझन को सुलझा लो। अहंता ममता जीतो, पीछे हट करके रहो, आगे बढ़ने की चेष्टा न करो। पीछे रहोगे आप आगे हो जाओगे, आगे बढ़ने की चेष्टा करोगे गिर जाओगे। होड़ में मत पड़ो। विवेक से जो जीता है वो सुखी होता है, जो अविवेक से दौड़ता है वो गिरता है और परेशान होता है। दुख यात्रा है संसार। विवेक से, संतोष से आदमी सुखी हो सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में विवेक, व्यवहारिक क्षेत्र में मेहनत करते हुए जो प्राप्त हो उसमें संतोष। संतोष के बिना अरब खरबपति भी सुखी नहीं होगा, क्योंकि पैसा जितना आता है कम लगता है। श्री पूर्ण साहब ने कहा है, निर्धनिक कश धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेष हो विशेष चाहे, होन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्रपद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपद बनत, यह तृष्णा की रीत। थोड़ा है तो ज़्यादा, ज़्यादा है तो और ज़्यादा, और ज़्यादा है तो और ज़्यादा। तृष्णा कभी समाप्त ही नहीं होती है।
एक महात्मा जंगल में कुटिया में रहते थे, तो वहाँ एक चूहा रहता था। तो चूहा खूब उछले कूदे। महात्मा तो मारते नहीं थे, बल्कि रोटी दे देते थे। एक दिन गांव से बिल्ली आई, तो बिल्ली समझ गई यहाँ चूहा रहता है, तो चूहे का तो मुख्य शिकारी है। आने लगी। चूहा बहुत परेशान हुआ, महात्मा से कहा, महाराज मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है, आप मुझे बिल्ली बना दीजिए, डर खत्म हो जाए। महात्मा ने उसको बिल्ली बना दिया। बिल्ली वहाँ पर थी, बस एक दिन गांव से कुत्ता आ गया, दौड़ा उस पर, तो बहुत भयभीत हो गया। उसने महात्मा जी से कहा, महाराज कुत्ते से डर है, मुझे आप कुत्ता बना दीजिए। तो कुत्ता बना दिए। तो दरवाजे पर कुत्ता पड़ा रहे मस्त। एक दिन जंगल से हाथी निकला। आप जानते हैं हाथी का शरीर कितना मस्त होता है और चाल भी कितनी मस्त होती है। कुत्ता ने सोचा अगर हाथी हो जाऊं तो सबका डर खत्म हो जाए। तो महात्मा से कहा, महाराज मुझे आप हाथी बना दीजिए। तो उन्होंने हाथी बना दिया। राजा एक दिन देखा, मंत्री से कहा, भाई इस हाथी को फंसाओ, ये तो बहुत चढ़ने लायक है। फंसा लिया गया, सिखाया गया। एक दिन राजा रानी दोनों हाथी पर बैठे जा रहे थे। हाथी ने सोचा राजा बैठा है, पुरुष है, ये स्त्री होकर के रानी हमारे ऊपर कैसे बैठी है। तो शरीर जोर से हिलाया, तो राजा रानी दोनों गिर पड़े। राजा तुरंत उठा और रानी की धूल झाड़ने लगा और कहा, तुम्हें चोट तो नहीं लग गई। हाथी खड़ा देख रहा था कि रानी की सेवा राजा भी करता है। राजा अपनी धूल नहीं झाड़ा, रानी को झाड़ने लगा और कहा, तुम्हें चोट तो नहीं लग गई है। तो सोचा रानी होने में तो महासुख है, राजा भी जिसकी सेवा करता है। तो जा करके महात्मा से कहा, महाराज मुझे रानी बना दीजिए। महात्मा ने कहा, तुम्हारी तृष्णा रुकती नहीं, चलो फिर चूहा बनो। फिर चूहा बना दिया। ये बात समझाने का तरीका है। चूहा, बिल्ली, कुत्ते, हाथी ये मानवीय भाषा नहीं बोल सकते, ऐसा बोध उनको नहीं हो सकता है, और कोई महात्मा ऐसा बना भी नहीं सकता है। बातों को समझाने के लिए कहानियाँ गढ़ी जाती हैं। उस चूहे से हम कम नहीं हैं जो बिल्ली, कुत्ता, हाथी बनना चाहो फिर रानी, वही हमारी दशा है। हम कुछ बनना चाहते हैं और इसी में हम दुखी होते रहते हैं। कुछ बने ना। आप जो हैं बहुत हैं। आप अमर आत्मा, दिव्य आत्मा, निर्मल आत्मा, आप में कोई दुख नहीं है। अपने को न समझकर अपने को स्त्री मानते, पुरुष मानते, काला गोरा मानते, धनी निर्धन मानते हैं, ब्राह्मण शूद्र मानते हैं, हिंदू मुसलमान मानते हैं, योग्य अयोग्य मानते हैं,